We start tonight with a breaking story that India has launched an attack on Pakistan and Pakistan administered Kashmir and Jammu. पर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इंडिया अटैक्स पाकिस्तान और इंडिया ने पाकिस्तान पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, 9 टारगेट्स को हिट किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के रहने वाले शहरी शाहनवाज ने बताया कि हमें गोले गिरने की आवाजें आईं, हम घरों में उस वक्त सो रहे थे। इनका कहना था कि गोलों की आवाजें सुनकर लोग जाग गए और अब वो घरों से बाहर निकल आए हैं। खबर ये आ रही है, इतना दहशत है पाकिस्तान में, इतनी घबराहट है पाकिस्तान में, कराची एयरपोर्ट पर भगदड़ मचा हुआ है। इस वक्त भगदड़ मची है कराची एयरपोर्ट पर, लोग फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई है। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, लोग भाग रहे हैं। जो चाहते थे हम लोग कि मोदी जी जवाब दे पाकिस्तान को, वो शुरू हो गया। और ये क्या ऑपरेशन किया कल रात को। अब ऑपरेशन भी क्या किया है, नाम भी देखिए आप क्या रखा है, ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई को सुबह करीब 1:44 पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, जिसमें सफलतापूर्वक यहां पे मौजूद आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। देखिए, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रेस रिलीज है, उनकी तरफ से जो आया है वो यही है कि 9 जगहों पे हमला हुआ है और उन 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है उसमें बहुत क्लियरली, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो। जय हिंद दोस्तों, बहुत पहले ही पीएम मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्द में कहा था कि जो भी आतंकवादी बच्चे खुचे हैं उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दोस्तों, ये हर कोई जानता था कि एयर स्ट्राइक होगा, लेकिन इतना खतरनाक एयर स्ट्राइक होगा ये कोई नहीं जानता था और इतना जल्दी। लेकिन ये जो एयर स्ट्राइक हुआ है ना कि पाकिस्तान के आवाम पर हुआ है और ना ही पाकिस्तान के मिलिट्री पर, ये हुआ है पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप थे उनको उड़ाया गया है। और भिखारी पाकिस्तान के न्यूज वाले यह अफवाह उठा रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया है वो पाकिस्तान के आम नागरिक को टारगेट बनाया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इतना अफवाह फैला रही है कि जिसका कोई हद नहीं, बल्कि इनका तो झूठ बोलने में और गैर कानूनी काम करने में पीएचडी किए हुए हैं। दोस्तों, हम भारतवासी इन भिखारी पाकिस्तानी न्यूज वाले के बातों को इग्नोर करके और भारतीय मीडिया को और भारतीय इंडियन आर्मी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है। और इंडियन आर्मी साफ साफ यह बात बोली है कि जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है उनमें कोई भी सिविलियंस नहीं मारे गए हैं, बल्कि जो आतंकी कैंप थे उनको उड़ाया गया है। पाकिस्तानी मीडिया तो ये भी अफवाह फैला दी है पूरे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान भी हमला कर चुका है, पूरे भारत में पाकिस्तान का दहशत हो गया है। यानी पाकिस्तानी मीडिया तो हद पार कर दी है झूठ बोलने में। Well, look, so far the only details that we're getting here in India are actually इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है, जो प्रेस रिलीज है, उनकी तरफ से जो आया है वो यही है कि 9 जगहों पे हमला हुआ है और उन 9 जगहों पे जो हमला हुआ है उस पर एकदम क्लैरिटी अब आ चुकी है। ये उन्होंने बोला कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला किया। कहीं पे भी ये नहीं बोला गया है कि हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, कहीं नहीं बोला गया। डिफेंस मिनिस्ट्री की जो प्रेस रिलीज है उसमें बहुत क्लियरली, मैं अगर आपको पढ़ के बताऊं तो, a little while ago the Indian armed forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. Altogether 9 sites have been targeted. Our actions have been focused, measured on non-escalating and non-escalatory in nature. No Pakistani military facilities have been targeted. India has demonstrated considerable restraint in selection of targets and method of execution. ये अपने आप में बताती है कि इंडिया ने कोई मिलिट्री टारगेट्स को नहीं, कोई जनरल पॉपुलेशन को नहीं, हमने सिर्फ इंडिया ने सिर्फ टारगेट्स वो लिए जहां पे टेररिस्ट थे। टारगेट्स कौन से थे? टारगेट्स को बात करें तो बहावलपुर सबसे दूर का टारगेट था 100 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान,
मुरीद के 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, गुलपुर 35 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, सवाई कैंप 30 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान, बिलाल कैंप जिसका डिस्टेंस अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया, कोटली कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पहले वाले जो थे वो पाकिस्तान के अंदर थे, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। बरनाला कैंप 10 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, Sarjal camp 8 kilometers inside. We start tonight with a breaking story that India has launched an attack on Pakistan and Pakistan administered Kashmir and Jammu. Relations between India and Pakistan, two nuclear powers, have long been tense. But गया है और पाकिस्तान के अंदर एक कयामत सी ढा गई है आज रात को। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के अवाम को ये लग रहा था कि भाई ये मजाक कर रहा है इंडिया हमारे साथ, वार के मीम्स बनाए जा रहे थे, तुम पानी रोको हम खून बहा देंगे, तुम हमला करके देखो हम पूरे भारत को उड़ा देंगे। लेकिन भारत ने पूरी प्लानिंग से पूरा बिल्कुल जो है पिन टारगेट था, किसी सिविलियन को नहीं मारा, जैश के ठिकानों को निशाना बनाते हुए अजहर मसूद की खबर आ रही है। Only details that we're getting here in India are actually from the Indian government, and what they're saying is that they have hit 9 targets in Pakistan. They're saying that these targets were in fact militant targets. के अलावा बड़ी खबर ये आ रही है, इतना दहशत है पाकिस्तान में, इतनी घबराहट है पाकिस्तान में, कराची एयरपोर्ट पर भगदड़ मचा हुआ है। इस वक्त भगदड़ मची है कराची एयरपोर्ट पर, लोग फ्लाइट सारी कैंसिल हो गई है। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, लोग भाग रहे हैं। जो चाहते थे हम लोग कि मोदी जी जवाब दे पाकिस्तान को, वो शुरू हो गया। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बरनाला कैंप 10 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सर्जल कैंप 8 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड महमूना कैंप 15 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारे पास डिटेल्स हैं, तो इससे ये पता लगता है कि एक वाइड रीजन में हुआ है। अगर आप बात करें तो कुछ पंजाब और राजस्थान के साथ हैं, तो कुछ उस साइड हैं जो जम्मू एंड कश्मीर की साइड है। एक वाइड रेंज में किया गया, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों का वो था, तीनों का नेवी भी शामिल है इसके अंदर, नेवी भी शामिल थी, यही रिलीज में लिखा गया है, तीनों का था ये। तो तीनों का कैसे था अभी उसमें क्लैरिटी आएगी सुबह 10 बजे, यानी कि कुछ ही टाइम बाद ये होने वाला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, गवर्नमेंट इसमें क्लैरिटी और देगी। एक चीज और कि एयरफोर्स जो शामिल थी वो पता लग रही है कि एयरफोर्स ने एक ऑल्टीट्यूड पे जाकर के फिर मिसाइल मारी है, वो मिसाइल मारी है जो ग्लाइड करती हैं, यानी कि ग्लाइड करते हुए कोई इंजन नहीं होता, वो सिर्फ ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं। तो उसमें इंजन नहीं होता तो वो डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वो सुखोई और यूज तो सुखोई तो पक्का यूज किए गए हैं, साथ में राफेल भी यूज किया गया, ऐसा पता लग रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बोला गया था कि 5 इंडियन प्लेन डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ये बोला गया। लेकिन इंडिया ने ये बोला है कि जितने भी पायलट्स थे सारे हमारी निगाहों में हैं, सारे हमारे